कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। इंस्टीट्यूशन की जो डिग्निटी एंड ऑनर और जो स्टीम है, मेरे ख्याल में इस ऐवान में बैठे हुए हर शख्स पे वो फ़र्ज़ है, और हमें अपनी लॉयल्टी सियासी नाराबाजी से हट के हम जो ओथ लेते हैं वो ओथ भी इसी बात का हमें पाबंद बनाता है कि हमने आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को कंडक्ट करना है, और बतौर रुकन असम्बली के हमने जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया वो हमने उसकी पासदारी करनी है। तो सर, किसी सियासी आकाओं को खुश करने के लिए या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सर हमें ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लोग आपको इलेक्ट करके भेजते हैं कि आप यहाँ पे बैठें और कानून और ज़ाब्ते की बात करें और उनके मसाइल की बात करें, ना कि आप किसी एक शख्स के पीछे चल के पूरे निज़ाम को हाईजैक करने की बात करें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त, कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। गवर्नर राज आइन का हिस्सा है, मार्शल लॉ नहीं। किसी के ज़ाती मफाद के लिए रेड लाइन अबूर नहीं करना चाहिए। सूबाई मशीनरी के साथ वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला गैर आइनी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का असम्बली में इज़हार ख्याल। अपोजिशन को मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी। कहा, आप जब बुलाएंगे हम आएंगे और बात करेंगे। मुल्क और कौम का सोचें, धमकियां देने से ऐवान पता नहीं होते। ये ऐवान इसी तरह रहेगा। पाकिस्तान चलेगा तो बानी PTI को भी उम्मीद होगी शायद वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया तो हमने इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं की। हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि वो आगे लड़के चले, अपने सूबे को गवर्न करे, और अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। लेकिन जी वैसे तो हालात और वाक़यात पूरा तो आपको काम सारे अच्छे हैं, जाते के पैसे को नहीं समझ, लेकिन अगर कोई कंसेंसस का इशू हुआ तो पूरा फिर सियासी तो नहीं निकलता। एक रास्ता है कि आप सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के पास जाएं और ये मसला हल हो जाए। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है, मगर हम ऐसा नहीं चाहते। सेनेटर फैसल वाउडा ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। मैं भी उनसे कहूँगा कि वो अपनी हुकूमत चलाएं। 1 इंच की गलती भी उनकी नाअहली का सबब बन सकती है। फैसल वाउडा ने मजीद कहा कि अगर अब भी उन्हें बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टकरे मारते रहें। एक ही रास्ता है कि वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान के पास जाएं। हर मसले की चाबी उन दोनों के पास ही होती है। हमने बड़ा बर्दाश्त किया है। मैं बिल्कुल आपका मुतारिफ हूँ कि आप जो, लेकिन कस्टोडियन आप दवा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई भी होता है तो वो तरीक़ों से अपने मामलात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो इधर बैठे हैं हमारे दो दोस्त बैठे हैं, कल उसने TV पे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। मैं नाम मैं भूल गया हूँ, बैरिस्टर साहब क्या, अच्छा बैरिस्टर अकील साहब है। हाथ खड़ा करें, किसने ये बात की थी? हाथ खड़ा देखिए, ये बैठे हुए जी। सबसे पहले बात यह है कि इसने किस कैपेसिटी पे बात की। सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज़्यादा वोट ले चुके हैं, जो उधर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं। गवर्नर राज का आप सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। बैरिस्टर अकील ने गवर्नर राज की बातें किस हैसियत से की? हुकूमती नुमाइंदे ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया। असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वहाँ एहतजाज का हक पार्लिमानी रिवायात हैं। महमूद अचकज़ई की जमहूरियत के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वो जमहूरियत के लिए तवाना आवाज़ हैं। ये पहले बता दिए मेरा रोल अभी तक कैसा नहीं। पहले ये बताइए, बंद करें माइक इनका। पहले ये बताइए कि मेरा रोल अभी तक कैसा रहा है। माइक खोलें जी। जनाब स्पीकर, मैं जो सीरियस बात करने लगा हूँ कि आप असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे।
कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहाँ हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं। मेरे से प्यार से बात करें, मुझे तो मसला ही कोई नहीं है, मगर जो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कहे कि जी हम पब्लिक ले जाके इस पे हमला करेंगे, वो फिर करके देख ले जो करना है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात करें, अफगानिस्तान से बात करें, आपसे नहीं बात करेंगे। मैंने आपको माइक दिया, आपने कहा कि नहीं हम बात करना चाहते हैं, बैठना चाहते, आप लोग तशरीफ लाए। क्या मेरा नेगेटिव रोल था वहाँ पे? इसलिए ताली दो हाथ से बजती है। कौमी असम्बली के इजलास में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और स्पीकर सरदार अयाज सादिक में नोक-झोंक। मेरी नज़र में महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर हैं। बैरिस्टर गौहर का असम्बली में इज़हार ख्याल, नहीं महमूद अचकज़ई मेरी नज़र में अपोजिशन लीडर नहीं हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का जवाब, अपोजिशन को मुज़ाकरात की भी दावत दे दी, कहा कि मिल बैठ कर मामलात हल करते हैं। ये भी पूछा मेरा किरदार अभी तक कैसा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि स्पीकर का किरदार ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जमहूरियत के लिए ही ऐवान में हैं, वरना बाहर असम्बली लगा लेते। ऐवान और जमहूरियत के लिए काम करते रहेंगे, ज़मानत देते हैं पार्लियामेंट पर हमलावर नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अवाम के वोट से इक़्तिदार में आएंगे और तमाम तरामीम वापस करेंगे। बिल्कुल हमारी पीपल्स पार्टी से तलखी थी, बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ बदस्तों गिरेबां थे, मगर मैडम चेयरपर्सन इस मुल्क में एक मिसाके जमहूरियत भी हुआ, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ। हमने अपनी गलतियों से सीखा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और दोनों पार्टीज की लीडरशिप ने बैठ के एक मिसाके जमहूरियत किया और इस मुल्क में एक पीसफुल ट्रांजिशन वापस आई। मगर उस वक्त स्पॉइलर का किरदार किसने अदा किया? किसने कहा कि इसकी बहन बेटी को पकड़ के गिरफ्तार करो और जेलों के अंदर डाल दो? किसने कहा कि सुबह शाम मुझे गिरफ्तारियों की लिस्ट चाहिए? और मैं हल्फन आपको कहता हूं कि ये लोग सुबह शाम पता कराते थे कि जेल के अंदर खाना तो नहीं मिल गया। जेल में मुलाकात मुशावरत के लिए होती है, इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा गैर कानूनी मुतालबा कभी पूरा नहीं होगा। पीटीआई दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई दौरा अमरीका में कहते रहे कि मैं जेलों में इनके AC उतरवा दूंगा। कहा नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क के लिए मिसाक़े जमहूरियत किया। मिसाक़े जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बानी पीटीआई का राज है, किसी और राज की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पेशावर में गुफ्तगू, कहा हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम नहीं डरते। बंद कमरों की पॉलिसियाँ खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। पेशावर हाईकोर्ट ने सरकारी मशीनरी का किसी भी एहतजाज या सियासी मार्च में इस्तेमाल रोक दिया। सरकारी मशीनरी के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ फैसले में कहा गया, सरकारी वसाइल का गैर मिजाज इस्तेमाल बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुतरादिफ है। कोई सरकारी गाड़ी या अमला किसी भी एहतजाज, मार्च या सियासी रैली में इस्तेमाल नहीं होगा। अदालत ने वाजे किया कि हुकूमत सियासी सरगर्मियों में मुकम्मल गैर जानिबदारी यकीनी बनाए। मेरी कमिटमेंट आपसे मैं दे दूंगा। साबिर साहब, आपको सिफारिश करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है वो अपोजिशन लीडर है, मुझे पता है। आपको सिफारिश आपको नहीं, मुझे पता है वो अपोजिशन लीडर है, आप सिफारिश ना करें, मैं दूंगा आपको कॉल अटेंशन। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप तशरीफ़ रखिए भाई, आप तशरीफ़ रखिए। आप मैंने मना तो नहीं किया ना, मैंने नहीं, आप मुझे डिक्टेट ना करेंगे, माइक खोलें। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि जी वहाँ पे काउंसलर कौन है, टाउन किसका, नहीं, ये नहीं होनी चाहिए बहस यहाँ पे। मुझे अफसोस होता है जब हम ऐसे मौके पे यहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी आपका काउंसलर कितनी देर में पहुंचा, तो जी वो ये टाउन हमारा नहीं था, जी इस टाउन की जिम्मेदारी थी, नहीं वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी। किसी ने कहा कि जी रेड लाइन का भी वहाँ काम हो रहा है। किसी की भी जिम्मेदारी हो सर, अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूँ, मेरी कोताही है, तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी कानून से भलाता नहीं है और ये एक गफलत है। इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जिसकी भी है, चाहे वो कोई अफसर था जिसकी भी जिम्मेदारी हो, या अगर एज ए मिनिस्टर मेरी भी जिम्मेदारी है, अगर जिम्मेदारी का तयन होता है कि मुझे ये करना था, तो मुझे भी स्टेप डाउन करना चाहिए।
साला बच्चे की खुले मैनहोल में गिरकर हलाकत की सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान का बात करने की इजाज़त ना मिलने पर शदीद शोर शराबा। जिम्मेदारों का तयन होगा और उन्हें सजा भी मिलेगी। सीनियर वज़ीर शजीलीना मेमन की अपोजिशन को यकीन दहानी, बोले ये वाक़या मुजरिमाना फेल है, कोई भी कानून से बालातर नहीं। अगर ये मेरी जिम्मेदारी हुई तो मुझे मुसाफी हो जाना चाहिए। अफसर शाही को दफातर से निकल कर सड़कों का जायजा लेना चाहिए। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत सिंध वालिदैन के गम में शरीक है। बच्चे के वालिदैन की तड़प का एहसास है, जिसकी कोताही हुई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तहकीकात जारी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा CCTV फुटेजेस निकलवा रहे हैं। गुज़िश्ता एक बरस में 88,000 मैनहोल कवर लगाए गए। वाटर कॉरपोरेशन ने 55% UC चेयरमैन को ढक्कन दिए। मामले पर सियासत करने की कोशिश करना बदकिस्मती है। सिंध गवर्नमेंट करप्शन का इतना बड़ा कारोबार बन चुका है इस सिंध गवर्नमेंट में। अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। आप सोच सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी में कितने PhD किए हुए हैं ये सिंध हुकूमत वाले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का कहना है कि कराची में गटर में गिरने के मुतादिद वाक़यात हो चुके। सिंध हुकूमत को करप्शन का घर बन चुकी है। सिंध हुकूमत 3,360 अरब रुपए खा चुकी। कई साल गुजरने के बाद भी BRT मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। BRT के नाम पर शहरियों को मुश्किलात में डाला गया है। सियासत आप बिल्कुल करें, आपका जो दिल करता है करें, उसमें हमारा कोई उनके साथ वो नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए वहाँ पे कोई सुबह अपनी पॉलिसी बना के नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता और ना इसकी इजाज़त देंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाव हो जाए, ऐसे होता नहीं है। अगर किसी एक नई पूरा सिस्टम बनना है उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। वो ये तो नहीं है बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चीज़। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, अभी उनके जजेस के लिए अदालत, घर, सब कुछ एक पूरा सिस्टम बनना है। ये कहते हैं नहीं कि चीफ का भी ऐसे करे, उनको अच्छा है, उनको जो चंद एक लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है लगी रहने हैं। ऑपरेशन का वर्ड मैं नहीं यूज़ कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हम दोनों ने यही बात की है कि हम इसका किसी सूरत में भी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, सिर्फ वो लोग जो फेक न्यूज़ फैलाएंगे। तीनों सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अफगानी अब हमारे मेहमान नहीं, खुद इज्जत से वापस चले जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए तो कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। मुल्क भर से अफगान बाशिंदों को हर सूरत वापस भेजा जाएगा। हम मजीद बम धमाके बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी ने कहा सोशल मीडिया पर 90% खबरें गलत चल रही हैं। सोशल मीडिया पर आज़ादी इज़हार राय अहमियत रखती है। झूठी खबरें चलाने वाले सहाफ़ी नहीं हैं, लेकिन फेक न्यूज़ की इजाज़त नहीं है। कोई लंदन में बैठकर बकवास कर रहा है कि इदारों में मसला चल रहा है। अगर आपके पास सबूत है तो ज़रूर सामने लाएं। कौमी सलामती के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक बोले, आईनी तरमीम के बाद नया इदारा बन रहा है। कोई कहे कि एक बटन दबाने से सब कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं होता। नया सिस्टम बनाने में वक्त लगता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान फौजी तरबियत और दिफाई इश्तराक के कार मजबूत बनाने समेत दो तरफा आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बदलते खित्ते की सूरत हाल में करीबी राबितों की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की मुलाकात। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस की बेहतरी के लिए इक़दाम पर बातचीत। मेट्रो स्टेशन बेहतर बनाने, रूट्स बढ़ाने और सहूलियात को फ़ाल बनाने के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर आईं। अवाम को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के लिए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गईं। ई बसेस की तादाद बतदरीज बढ़ाई जाएगी।
पायदार मुआशी तरक्की के लिए आबादी वसाइल में तवाज़ुन ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आबादी के मसाइल पर काबू पाने के लिए तरजीही इक़दामात नागुज़ीर हैं। आबादी की तेज़ी से बढ़ते हुए दबाव ने मुआशी इस्तेहकाम को चैलेंज बना दिया। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IFAC के सदर की सरबराही में वफ़द से मुलाकात की। अकाउंटिंग, शफाफियत और रेगुलेटरी ताउन पर तबादला ख्याल। पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, आलमी जरीदा फोर्ब्स भी मरीम नवाज की कारकर्दगी का मोतरफ है। मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम चंद माह में आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ। फोर्ब्स मैगजीन ने तस्लीम किया कि मरीम नवाज ने 75 बरसों का मसला चंद माह में हल कर दिया। कहा कि मरीम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहरों और देहात का फ़र्क ख़त्म कर दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मकामी सनत को तरजीह दी गई। 1,40,000 नई नौकरियां भी दी गईं। फोर्ब्स मैगजीन ने इतराफ़ किया कि दुनिया सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सीखना चाहती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाबिता इखलाक केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने दायर इख्तियारात पर सुहेल आफरीदी से तहरीरी मौक़िफ़ तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी ने कमीशन के दायर इख्तियार पर एतराज़ उठा दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए DRO हरीपुर को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। रेकोडेक मनसूबा से पाकिस्तान की मादनियात के सनत में बड़ा इनकलाब मुतवक्के। मुसाबती कमीशन की जामे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सोना, तांबा, चांदी और नायाब जेम स्टोन्स की वसी ज़खायर रखता है। रेकोडेक से 37 साल में 74 अरब डॉलर्स की आमदनी का तखमीना है। शफाफ ट्रेसेबिलिटी और रिफाइनिंग सिस्टम सोने की सप्लाई चेन को मजबूत बनाएगा। गोल्ड एंड जेम स्टोन अथॉरिटी से गैर दस्तावेज़ाती तजारत में कमी आएगी। मंसूबा बलूचिस्तान में रोजगार और कारोबारी मौके बढ़ाएगा। SIFC कानूनी के शोबों में तरक्की का मरकजी किरदार अदा कर रहा है। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ का कोहलों में ई-कॉमर्स तरबियती क्लासेस और गर्ल्स डिग्री कॉलेज का दौरा। बारखान और कोहलों में जारी ट्रेनिंग में 100 से ज़ायद तलबा और तालिबात जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल महारतें सीख रहे हैं। फ्रीलांसिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ई-कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट की तरबियत के साथ ख़वातीन की खुद इन्हिसारी पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। IGFC ने कहा, नौजवान तरक्की की बुनियाद हैं। जदीद तालीम के जरिए पुरअमन और खुशहाल बलूचिस्तान की समत बढ़ रही है।